बरसात उस रात बहुत धीमी थी। ऐसी बारिश जो आवाज नहीं करती, बस सब कुछ गीला कर देती है। गांव के बाहर एक पुरानी इमारत थी। कभी वो स्कूल हुआ करता था, अब सालों से बंद पड़ा था। दीवारों का रंग उतर चुका था, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और छत से पानी टपकता रहता था। लोग कहते थे दिन में वो इमारत बस पुरानी लगती है, लेकिन रात में वो खुद को याद करने लगती है। उस रात 3 लोग वहां पहुंचे, राहुल, सुरेश और पंकज। तीनों पास के कस्बे में काम करते थे और बरसात की वजह से रास्ता बंद हो जाने पर यहीं रुकने का फैसला किया। दरवाजा धक्का देने पर धीरे से खुला। आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन पूरी इमारत में गूंज गई। तीनों अंदर दाखिल हुए, मोबाइल की टॉर्च जलाई। लंबा बरामदा, दोनों तरफ कमरे। सारे कमरों के दरवाजे बंद थे सिवाय एक के। कमरा नंबर 7, उसका दरवाजा हल्का सा खुला था। यहीं बैठ जाते हैं, सुरेश बोला। राहुल थोड़ा हिचकिचाया। अंदर कुछ अजीब लग रहा है। पंकज हंस दिया। डर लगता है तो बाहर बैठ जा। तीनों कमरा नंबर 7 में घुस गए। अंदर एक टूटी मेज, कुछ कुर्सियां और एक काली पट्टी थी। पट्टी पर चौक से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन शब्द अधूरे थे, जैसे लिखने वाला बीच में ही रुक गया हो। तीनों जमीन पर बैठ गए। बरसात की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर सब शांत रहा, फिर अचानक किसी के चलने की आवाज आई बरामदे से, धीमी खिसकती हुई। राहुल सीधा बैठ गया। सुना तुमने? पंकज हंसी रोकने की कोशिश करता है। चूहा होगा, लेकिन आवाज रुकती नहीं। कदम अब कमरे के दरवाजे के बिल्कुल पास थे। कोई बाहर खड़ा था। दरवाजे की दरार से पानी अंदर टपक रहा था। फिर एक साया दिखा, सिर झुका हुआ, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सुरेश धीरे से खड़ा हुआ। कौन है? कोई जवाब नहीं। साया बस वहीं खड़ा रहा। कमरे में ठंडी हवा भर गई। पंकज अब डर गया था। वो राहुल के पास आकर बैठ गया। भाई, ये मजाक नहीं लग रहा। साया अब अंदर था। कमरा छोटा लगने लगा। उसने धीरे से काली पट्टी की तरफ इशारा किया। पट्टी पर लिखावट अपने आप बदलने लगी। अब साफ लिखा था, तुम बैठ गए। तीनों सांस रोककर देख रहे थे। फिर दूसरी लाइन लिखी गई, अब सुनो। साया बोला नहीं, लेकिन उसके खड़े होते ही कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ कुछ याद कर रही हो। राहुल हाथ जोड़ देता है। गलती हो गई, हम चले जाएंगे। पट्टी पर फिर लिखा गया, जो रात में रुका वो सुबह नहीं सुनता। सुरेश दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन दरवाजा हिलता भी नहीं। पंकज डर के मारे रोने लगता है। साया अब बहुत पास था। उसकी परछाई तीनों पर पड़ रही थी। तभी बरसात अचानक तेज हो गई। एक जोर की बिजली चमकी और सब कुछ अंधेरा। सुबह गांव वालों ने स्कूल का दरवाजा खोला पाया। कमरा नंबर 7 में 3 जोड़ी गीले पैरों के निशान थे, लेकिन बाहर जाने के नहीं। आज भी उस गांव में कहा जाता है, अगर बरसात में कोई कमरा नंबर 7 में बैठ गया तो कहानी वहीं खत्म नहीं होती।